जो लोग देश के लिए शहीद हो जाते हैं, कुर्बान कर देते हैं अपनी जान, उन्हें कुछ समय तक तो लोग याद रखते हैं और फिर धीरे धीरे भूलने लगते हैं। लेकिन एक संत ऐसे हैं जिन्होंने एक पल के लिए भी देश के शहीदों को नहीं भुलाया है। ये भव्य 108 कुंडीय यज्ञ जो इस वक्त आप देख रहे हैं, ये सिर्फ कुंभ में आने वाले भक्तों के लिए ही नहीं है, बल्कि ये उन शहीदों की आत्मा की शांति के लिए भी है जिन्होंने हंसते हंसते हमारे देश पर न्यौछावर कर दिए हैं अपने प्राण। ये यज्ञ है उन तमाम वीर शहीदों के परिवारों के लिए जिन्हें महाराज जी ने बड़े ही सम्मान के साथ आमंत्रित किया है अपने शिविर में, और उन्हें दिया है एक अलग स्थान। जब कोई महान संत मिलने आते हैं तो महाराज जी अपने साथ उन शहीदों के परिवारों को भी लेकर आते हैं और मिलवाते हैं। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं श्री संत बालक योगेश्वर महाराज जी पर आधारित विशेष श्रृंखला। इसमें आज आगमन हुआ है विश्व विख्यात कथाकार श्रीमान देवकीनंदन ठाकुर जी का, और हम विशेष रूप से धन्यवाद करना चाहते हैं अमरावती महाराष्ट्र के श्रीमान नितिन कोलटकर जी का, जिन्होंने महाकुंभ में आए सभी साधु संतों के चरणों में अमरावती की जनता की सुख समृद्धि के लिए आशीर्वाद मांगा है। आइए इस कार्यक्रम के माध्यम से मिलते हैं महान साधु संतों से। नमस्कार। महात्माओं के शिविर में आपने ध्यान, घंटी, आरती, प्रवचन तो बहुत सुने होंगे, लेकिन महाराज श्री के आश्रम में आपको देखने मिलेगा कि कैसे एक संत राष्ट्रगान के लिए समर्पित है और कैसे तमाम भक्त उनके साथ हमारे देश के राष्ट्रगान को सम्मान देते हैं। इस वक्त हम राष्ट्रगान आपके लिए प्रस्तुत तो नहीं कर रहे हैं, उसकी एक अलग मर्यादा है, लेकिन वो दृश्य, वो अद्भुत पल आप देख सकते हैं कि एक तरफ है भक्ति, एक तरफ है यज्ञ और दूसरी तरफ है देशभक्ति, और साथ ही साथ वो शहीद जो हमारे देश के लिए अपनी जान दे चुके हैं, उनके परिवारों को सम्मान देने के लिए महाराज जी करते हैं बहुत ही बड़े अनुष्ठान। रामचंद्राभ्याम स्वाहा, ओम राधा कृष्णाभ्याम स्वाहा। महाराज श्री को जब पता चला कि आज देश के प्रख्यात कथाकार पूज्यनीय देवकीनंदन ठाकुर जी पधारे हैं, तो स्वयं वो चल कर आए और बड़े ही प्रेम भाव से उन्होंने अतिथि का सत्कार किया। आइए देखते हैं इस दृश्य की एक अप्रतिम झलक। हमने आदरणीय देवकीनंदन ठाकुर जी से पूछा कि क्या कहना चाहेंगे वो महाराज श्री के बारे में, तो देखिए कितने सुंदर शब्दों में कितने अद्भुत विचार उन्होंने प्रकट किए। दर्शकों, परम सौभाग्य का विषय है कि दो महान रत्न हमारे देश के इस वक्त हमारे साथ हैं, और ऐसे कथाकार जिन्हें तो भक्त कहते हैं कि कृष्ण का स्वरूप उनमें दर्शन करते हैं। आइए जानते हैं, आज उनका आगमन हुआ है महाराज श्री के पास में। महाराज जी, तमाम जो संत हैं इस वक्त कुंभ में एक से बढ़कर एक हैं, और सभी सनातन की सेवा के साथ साथ देश सेवा में भी लगे हैं। लेकिन जब महाराज जी के आश्रम में आते हैं, योगेश्वर दास जी महाराज जी के आश्रम में, तो एकदम अलग अनुभूति होती है। जो प्रेम, जो समर्पण, जो सम्मान देशभक्ति के लिए उनके पंडाल में नज़र आता है। क्या कहेंगे आप? हमको लगता है ये पिछले जन्म में ना कोई सैनिक रहे होंगे, और सैनिकों के प्रति आपकी जो अपार निष्ठा है। वैसे तो प्रत्येक संत जी
हमारे भारत के सैनिकों के प्रति अपार अगाध श्रद्धा रखता है जी स्पेशली मेरे मन में सैनिकों के प्रति बड़ी निष्ठा है जी और महाराज जी के तो मुझसे ज़्यादा 1000 गुना ज़्यादा उनके मन में श्रद्धा है। उसका जीता जागता प्रमाण है जी कि चाहे वो राधा कुंड हो, चाहे वो बद्री विशाल हो जी चाहे वो यहाँ कुंभ हो जी हर जगह पूज्य महाराज श्री सैनिकों को याद करके सैनिकों के लिए यज्ञ करते हैं और यज्ञ जो कार्य है वो साधारण नहीं है जी यज्ञ में जब आहुतियाँ जाती हैं वेद मंत्रों के माध्यम से डायरेक्ट देवता स्वीकार करते हैं जी महाराज जी ने सिर्फ 26 जनवरी और 15 अगस्त नहीं चुना है सैनिकों को याद करने के लिए हमारे देश में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हम लोग 26 जनवरी और 15 अगस्त को ही सैनिकों को याद करते हैं 1 घंटे के लिए और भूल जाते हैं। हम भूल जाते हैं कि उन सैनिकों ने अपना पूरा जीवन जी हम देशवासियों को दिया है। तो इसलिए महाराज श्री का ये देश और सारे सच्चे सनातनी ऋणी हैं कि पूज्य महाराज श्री उन्हें 12 महीने याद रखते हैं, हर पल याद रखते हैं और जहाँ जहाँ पुण्य स्थान पवित्र स्थान है वहाँ यज्ञ करते हैं। ये देश जितना सैनिकों का ऋणी है उतना ही महाराज जी का भी ऋणी होगा। जय हिंद। जी महाराज जी के आश्रम में तमाम महात्मा जी यहाँ पर पधार रहे हैं और महाराज श्री से उन्होंने मुलाकात की है। महाराज जी आपका आगमन हुआ है, सबसे पहले बहुत बहुत आपका स्वागत है, प्रणाम। और हम ये जानना चाहेंगे कि महाराज जी के आश्रम में आने के बाद जब चारों तरफ शहीदों की तस्वीर नज़र आती है तो बड़ा ही एक मन में आनंद होता है कि सभी संत तो देशभक्त होते ही होते हैं लेकिन महाराज जी का अंदाज़ कुछ निराला है। क्या कहेंगे आप? देखिए महाराज जी का कार्य बहुत ही सराहनीय है जी और आज से नहीं हम तो कई वर्षों से देख रहे हैं। कुंभ में भी आना, अगले कुंभ में भी लगा हुआ था महाराज जी का यहीं पे जी और हम तो वर्षों से जुड़े हुए हैं महाराज जी से। जी इतना सरल और सहज है महाराज जी कि उसका कोई मतलब वर्णन ही नहीं किया जाता। जैसे संत होना चाहिए, जो संत वो पूरा का पूरा संतता है महाराज जी के अंदर और गले लगा लेते हैं हर व्यक्ति को, हर कोई भी। ये नहीं है कि संत को ही, संत तो भाई भगवान तुल्य मानते हैं लेकिन सबको इनका ये स्थिति रहता है कि सिया राम मैं सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोर जुग पाएँ। ये भाव रहता है महाराज जी के अंदर, बड़ा ही निर्मल स्वभाव है। भगवान से ही प्रार्थना करेंगे कि ये सदैव इनका कार्य ऐसे चलता रहे और देश के लिए, सनातन के लिए और जो फौजियों के लिए कर रहे हैं ये शायद भारत में यही ऐसे हैं कि ये फौजियों के लिए कर रहे हैं यज्ञ और अनुष्ठान। जी महाराज जी आपने अपना अमूल्य विचार प्रकट किया, बहुत बहुत आभार आपका, प्रणाम। से महाराज जी पूजनीय समर्थ रामदास जी महाराज जी हैं जी और आपके बारे में बता रहे थे। मैंने महाराज जी के बारे में काफ़ी डीपली भी जाना। जो यज्ञ कुंड चल रहा है 12:30 बजे से लेकर परिक्रमा होती है। आप पीछे देख सकते हैं तरह तरह के फौजी हैं और जो ये मार्टियर्स है देश के लिए जो शहीद हो गए, संदेश है महाराज जी दे रहे हैं। पीछे आप इसके जब जाएंगे पंडाल के तो एक और अच्छा दृश्य है, यहाँ पर फैमिलीज रुकी हुई हैं मार्टियर्स की। तो महाराज जी ने उनको लाने से लेकर ले जाने तक और उनको प्राइवेट, जैसे कहते हैं प्राइवेट एरिया, उस एरिया में कोई भी एंटर नहीं कर सकता है विदाउट परमिशन। वो उनके लिए सेफ जोन है और उनका खाना वहाँ पर आ रहा है, हर चीज़ की व्यवस्था है। तो और एक चीज़ और है, देखिए हर जगह पे आप देखेंगे जितने भी यज्ञ हो रहे हैं वो कहीं ना कहीं भगवा ध्वज के नीचे, सिर्फ एक यही एक पंडाल है जो कि तिरंगे के नीचे हो रहा है। तो महाराज जी सिर्फ जवानों के बारे में सोचते हैं और देश के मार्टियर्स के बारे में। ऐसा शायद ही कोई होगा, तो हम लोग इसीलिए आते हैं महाराज जी के थोड़े से दर्शन हो जाए और कुछ अगर उनकी क्वांटिटीज़ हमारे अंदर आए तो जीवन सफल होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, धन्यवाद। पूज्य संत बालक योगेश्वर दास जी महाराज, जो कि अपने आप में एक ऐसा नाम है कि महाराज श्री का नाम सुनते ही हर कोई संत उनसे मिलने चला आता है। यही कारण है कि लगभग कुंभ के बहुत सारे बड़े बड़े संत महाराज श्री से मिलने आए हैं और उनका काम आज पूरे देश के लिए एक प्रेरणा का केंद्र बन चुका है। उन्होंने एक ऐसी मिसाल कायम की है कि लोग दांतों तले उंगली दबा लेते हैं। सचमुच ही ऐसे महान संत को शत शत नमन है। जितने ही बड़े वो संत हैं उतना ही उनका हृदय बच्चों की तरह निर्मल है। आने वाले हर व्यक्ति से वो उतने ही प्यार से मिलते हैं जैसे कि कोई छोटा बच्चा।
महाराज श्री ने अपनी यज्ञशाला में अथर्ववेद, सामवेद अर्थात चारों वेदों के नाम पर 4 द्वार बनाए हैं और इन चारों द्वारों के इर्द गिर्द तमाम शहीदों की तस्वीर उनके आश्रम की शोभा को 4 चांद लगा रही है। राजा इंद्र सिंधियाय मम पुत्र मम से पुत्रमस्य विषय को भी राजा सोमस्माकं ब्राह्मणा नागुं राजा ओम भौमाय स्वाहा ओम भौमाय स्वाहा ओम उदस्वाग्ने प्रतिजाग्रही त्वमिष्ठा पूर्ते सगुं श्रमोद्वाति तत्मज्जने को यति गयत समसर्त पदार्थ दशमास देवन्ने चित्रम। एक ओर हमारे देश का तिरंगा तो दूसरी ओर सनातन धर्म की ध्वज पताका भगवे रंग से उनके आश्रम की शोभा को बढ़ाती है। सचमुच ये दृश्य बड़ा ही अलौकिक है। दूर दूर से देश के कोने कोने से सभी महाराज जी को मानने वाले अनुयायी इस वक्त हमारे साथ हैं और पूज्य महाराज जी के बारे में तमाम उनके जो दिखाए हुए मार्ग पर चल रहे हैं वो तमाम संत, तमाम भक्त हमारे साथ हैं। महाराज जी के बारे में हम जानना चाहेंगे कि इस वक्त कुंभ में इतना बड़ा जो आयोजन चल रहा है, देशभक्तों को इतना सम्मान दिया जा रहा है, कैसी अनुभूति आपके मन में आती है महाराज जी का ये कार्य देखकर? 2003 से यह कार्यक्रम महाराज श्री बदस्तूर जारी रखे हुए हैं जी। और इसमें हमेशा से महाराज श्री का ये कहना है जी कि अगर आज भारत में गर्व करने के लिए कोई चीज़ है जी तो वो भारतीय सेना है जी। भारतीय सेना जो है वो वहाँ पे खड़ी है, तभी हम सब लोग यहाँ खड़े हैं, हम इंटरव्यू दे रहे हैं, आप इंटरव्यू ले पा रहे हैं। बिल्कुल सही बात। और सबसे बड़ी बात ये है कि भारतीय सेना जो है वो -60 डिग्री से लेकर +55 डिग्री तक जो है वो कार्यरत रहती है हम सबकी प्रोटेक्शन के लिए। और सबसे खूबसूरत बात ये है कि उनके शरीर पर, उनके बदन पर जितना भी पसीना आता है जी, वो मैं स्ट्रांगली समझता हूँ कि वर्ल्ड के सबसे बड़े परफ्यूम और इत्र से भी ज़्यादा बेशकीमती है। जो पसीना, जो खून हम सब लोगों के लिए बहता है, उसको नमन करते हैं हम सब महाराज श्री के साथ रहने वाले। और हमेशा कोशिश रहती है कि शहीदों के लिए यज्ञ तो हो, लेकिन जो हमारे देश के रक्षक अभी बॉर्डर्स पर हैं, थ्रेशोल्ड पर हैं, उनके लिए प्रार्थना की जाए कि हमारा कोई भी ऐसा दुश्मन जो है हमारे देश के उन वीर सैनिकों का बाल बांका ना कर सके। और हमेशा हमारे जितने भी देश के सैनिक हैं वो ड्यूटी पर तैनात होकर के देश को मजबूत और अखंडता प्रदान करते रहें और हमेशा कुशल रहें। उनका परिवार जो है हमारे देश के सैनिकों का, वो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि सदैव तरक्की याफ्ता रहे और आगे बढ़ता रहे। आपने इतनी अच्छी बात बताई है तो सारे दर्शक ये भी जानना चाहेंगे आपका शुभ नाम और किस तरीके से आप संस्थान से जुड़े हुए हैं महाराज जी? मेरा नाम देवेंद्रजीत सिंह है, मुझे पिंटू भैया करके सभी लोग यहाँ जानते हैं जी। हम महाराज श्री के जुड़ना क्या है कि वो हमारे श्वास हैं जी, हमारे श्वास हैं। और हमारी कोशिश रहती है कि महाराज श्री के इस कार्यक्रम में सहभागी होकर के जी निरंतर हम सेवा में लगे रहें और कहीं ना कहीं हमारे इस जो जन्म हुआ है इसमें भी कुछ पुण्यार्थ जो है वो हम अर्जित कर सकें। और देश के सैनिकों को नमन करने का इससे बेहतरीन प्लेटफॉर्म आज देश में कोई नहीं है। सो सारे देश से निवेदन है कि संत बालक योगेश्वर दास जी महाराज जो बद्रीनाथ के तपस्वी संत हैं, उसके इस देशभक्ति के मुहिम से जुड़ कर के एक नए भारत का निर्माण करें। उन लोगों को याद करें जिन्होंने हमारे बच्चों की खातिर अपने बच्चों का बलिदान दिया है। जी, जय हिंद, जय भारत। जी जी, जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, काफ़ी अच्छे शब्दों में विस्तार से आपने बताया, शुक्रिया। धन्यवाद। विशेष रूप से धन्यवाद करना चाहते हैं महाराष्ट्र के अमरावती जिले के आदरणीय एडवोकेट श्रीमान नितिन वसंतराव कोलटकर जी का, जिन्होंने अमरावती की जनता की सुख समृद्धि के लिए महाकुंभ में आए सभी साधु संतों के चरणों में अपना प्रणाम भेजा है। प्रयागराज में पधारे सभी साधु संतों को एवं सभी भक्तजनों को मेरा प्रणाम। मैं एडवोकेट नितिन कोलटकर महाराष्ट्र अमरावती से आया हूँ। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मुझे 144 साल बाद जो कुंभ मेले में गंगा स्नान करने का मौका मिला, उसी तरह यहाँ पधारे सभी साधु संतों के आशीर्वाद प्राप्त हुए
यह मौका शायद ही ज़िंदगी में कभी आने वाला नहीं, वो मौका मुझे प्राप्त हुआ। आज इस कुंभ मेले का जो आनंद मैं ले रहा हूँ और जो सभी करोड़ों जो लोग पहुँचे हैं वो सभी भी कुंभ मेले का आनंद उठा रहे हैं। यहाँ की जो सुविधा है बहुत ही अच्छी तरह है। योगी जी ने यहाँ की व्यवस्था खुद स्वयं देखकर किसी भी तरह की यहाँ पे नुकसानी किसी को पहुँच नहीं रही, उनका मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। उसी तरह मोदी जी भी खुद इस पूरे अवसर पर यहाँ ध्यान दे रहे हैं, मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। जो सभी पधारे यात्रियों को मेरा धन्यवाद।